हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भी रखा है। उस क्वेश्चन को भी आप लगाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े और आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन आते किस तरीके के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला आंतरिक अफवाह की नदियाँ, दूसरा अरब सागर की नदियाँ और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब हम आंतरिक अफवाह की नदियों को देखते हैं कि वो कौन कौन सी होती है और क्या है। आंतरिक अफवाह की नदियाँ, राजस्थान में इसका प्रतिशत 60% है। आंतरिक अफवाह की नदियाँ कौन कौन सी है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आंतरिक अफवाह की नदियाँ कौन कौन सी है, इसको हम याद कैसे रखें। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी बनाकर खा लूँगा। काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी बनाकर खा लूँगा। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसमें का से हो गया काकने मसूरडी, का से हो गया कांतली, में से हो गया मेथा, रूपा, रूपा से हो गया रूपा रेल, के से कोई अर्थ नहीं है, सात, सात से हो गया साबी, रूपनगढ़, रूपनगढ़ से होता है रूपनगढ़ नाला, में से कोई अर्थ नहीं है, घुघरी, घुघरी से हो गया घग्गर नदी, बना, बना से दो अर्थ होते हैं, एक हो गया बाणगंगा, एक हो गया पश्चिमी बनास, कर से कोई अर्थ नहीं, खा, खा से हो गया खारा नाला, लूंगा, लूंगा से हो गया लूनी नदी। इस तरीके से अगर आप इसे एक छोटे से फॉर्मूले को याद रखते हो तो आपको सारी नदियाँ याद हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकने मसूरडी। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। तो कोठारी गांव जैसलमेर से यह नदी निकलती है और बुध झील तक पहुंचती है। इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। फिर आती है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला पहाड़, सिक्कर। यह जलापूर्ति करती है सिक्कर, झुंझुनू और चूरू को। सभ्यता, कांतली नदी के किनारे में गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। नेक्स्ट नदी आती है मेथा नदी। मेथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से और यह नदी पहुंचती है सांबर झील में। ठीक है, तो नेक्स्ट नदी आती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से। यहाँ से यह नदी निकलकर भरतपुर तक पहुंचती है। इस तरीके एक फ्लो चार्ट में हम इन नदियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नदी आती है साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से। यहाँ से यह नदी निकलकर पहुँचती है पटौदी हरियाणा। सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलकर यह नदी पटौदी हरियाणा पहुँचती है। फिर आता है रूपनगढ़ नाला। रूपनगढ़ नाला, यह नदी का उद्गम होता है रूपनगढ़ अजमेर से। यहाँ से यह नदी निकलकर पहुँचती है सांबर झील में। हमने एक पहले नदी पढ़ी थी मेथा नदी, जो मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से निकलकर सांबर झील तक पहुँच रही थी। इस तरीके से ये दो नदियाँ हो गई। आगे हम पढ़ते हैं खारा नाला। खारा नाला निकलता है जयपुर अजमेर की सीमा, जयपुर और अजमेर की सीमा से यह नदी निकलती है और यह नदी पहुंचती है सांबर झील। पहले हमने पढ़ी मेथा नदी जो मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर, वो भी सांबर झील में पहुंच रही थी। और एक पढ़ी थी रूपनगढ़ नाला, रूपनगढ़ अजमेर से निकलकर सांबर झील तक पहुंच रही थी। तो कौन कौन सी नदियाँ सांबर झील तक पहुंच रही है ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट नदी आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। अफवाह क्षेत्र, यह राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। इसके अफवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में तो कहा जाता है हकरा, राजस्थान में कहा जाता है इसको नाली, और जहाँ चावल की खेती होती है वहाँ इस क्षेत्र को कहा जाता है राइस बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये कहाँ से निकली थी, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों शिवालिक पहाड़ियों से निकली थी। यहाँ से ये बहती हुई हरियाणा तक पहुँची। हरियाणा से ये नदी बहती हुई पहुँचती है पंजाब। पंजाब से फिर ये नदी पहुँचती है राजस्थान, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। ठीक है, इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है। इसको हम पीली गंगा या रंगबेल भी कहते हैं। की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। गग्गर के मैदान को बग्गी कहते हैं, गग्गर के मैदान को बग्गी कहते हैं। पहाड़ की स्थिति में यह जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ले जाती है, जब बाढ़ आती है तब ले जाती है।
राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी घग्गर नदी। घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही अवशेष है। अच्छा, ये बात किसने बताई? 1896 में CL ओल्धम ने बताई। मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त और वेदों में इसे देवव्रती कहा गया है। ठीक है, इतना आपको घग्गर नदी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट नदी आती है हमारी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बिज्जक की पहाड़ी विराटनगर जयपुर से। इसे अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहते हैं। अच्छा, रुंडित क्यों कहते हैं? रुंडित ये कहीं कहीं से गायब हो जाती है और फिर से प्रकट होने लगती है, इसलिए इसको रुंडित नदी कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो, ये बाणगंगा नदी कहाँ से निकली? बिज्जक की पहाड़ी जयपुर विराटनगर से। फिर ये जयपुर दौसा भरतपुर होते हुए ये कहाँ पहुंची? यमुना नदी में। कहाँ? फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसने जो मैदान का निर्माण किया उस मैदान का नाम क्या है? रोही का मैदान। सभ्यता, इस बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो विराट सभ्यता। कौन कौन से बांध बने हुए हैं? जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है जो जयपुर में अभी वर्तमान में ये सूखा है। इसके अलावा बना हुआ है अजान बांध भरतपुर में, फतेह बांध यूपी में। की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर। पहले यह सदा नीरा नदी थी, परंतु वर्तमान में यह अंतः प्रवाह वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो किसी अन्य नदी की सहायक नहीं है, ये की पॉइंट है। अर्थात यह नदी अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना तक ले जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके प्रवाह क्षेत्र को ताला कहते हैं, इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट नदी आती है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है सनावर गांव शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से। यह नदी अपना जल तेज वर्षा की स्थिति में अरब सागर तक ले जाती है। यही नदी अपना जल कम वर्षा की स्थिति में कच्छ के रण तक ले जाती है। गुजरात का डीसा औद्योगिक क्षेत्र इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो, एक नोट आप याद रखना, पश्चिमी बनास और लूनी नदी यह अंतः प्रवाह और अरब सागर दोनों में ही सम्मिलित है। ठीक है, अंतः प्रवाह और अरब सागर दोनों में सम्मिलित है। बाणगंगा नदी यह अंतः प्रवाह और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही सम्मिलित है। ठीक है, ये की पॉइंट है। नेक्स्ट नदी आती है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। जहां से इसका उद्गम होता है वहां इसे सागरमती कहा जाता है। अच्छा, लूनी कब कहेंगे फिर? तो यह सरस्वती नदी निकलती है पुष्कर की पहाड़ियों से। सरस्वती नदी निकलती है पुष्कर की पहाड़ियों से। जब ये दोनों नदी गोविंदगढ़ गांव पुष्कर में आकर मिल जाती तो इसके आगे की प्रवाह क्षेत्र को हम लूनी नदी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया लूनी नदी कब कहते हैं? गोविंदगढ़ गांव पुष्कर के आगे। ठीक है, लूनी नदी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? घोड़वाड़ कहते हैं। लूनी नदी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को घोड़वाड़ कहते हैं। जालोर में बहाव क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। जालोर में क्या कहते हैं? नेहड़। और जब नेहड़ का पानी खेतों तक जाता है तो उस रास्ते को क्या कहते हैं? रेला या नेस्टा। संपूर्ण बहाव क्षेत्र को घोड़वाड़ कहते हैं, जालोर में बहाव क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं, और नेहड़ का पानी जब खेत तक चला जाता है तो इसे रेला या नेस्टा कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके आगे खारा हो जाता है। मतलब बालोतरा से पहले मीठा फिर खारा, पहले मीठा फिर खारा। खारा क्यों हो जाता है? बालोतरा के आगे की जो स्थानीय मृदा है वो बहुत लवणीय है, इसलिए वहां से जब नदी बह के निकलती है तो वो लवणता उसमें मिल जाती है, इसलिए नदी लवणीय हो जाती है। अन्य नाम लूनी नदी के अन्य नाम क्या है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कहे तो कौन? लूनी नदी। वेदों में इसे लवणवती कहा गया है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंतः सलीला। इसके अलावा इसे राजस्थान की में मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा और रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा गया है। तो ये इसके अन्य नाम हो गए, ये अन्य नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं बहाव वाले जिले। यह नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण तक पहुंचती। देखो, अजमेर से नागौर गई, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर और जालोर से कच्छ के रण तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये इसके बहाव वाले जिले हो गए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं लूनी की सहायक नदियाँ। लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो लूनी की सहायक नदियों को याद करने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसे आप याद कर लेंगे तो लूनी की सहायक नदियाँ याद हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला क्या है? खाल से बनाकर सागी जोर से मत बजाओ। खाल से बनाकर सागी जोर से मत बजाओ। ठीक है, तो इसमें ल से अर्थ हो गया लीलड़ी, से सूकड़ी, बनाकर से बांडी, सागी से सागी, जोर से हो गया जोजरी,
मत से हो गया मीठड़ी, जाओ से हो गया जवाई, खाल से बनाकर सागी, जोर से मत बजाओ। ये याद करते ही हमें लूनी की सहायक नदियाँ सारी की सारी याद हो जाती है। ठीक है, तो ल से लीलड़ी, से सूखड़ी, बा से बांडी, सागे सागी, जोर से जोजरी, मत से मीठड़ी और बजाओ से जाओ से जवाई। ठीक है, अब हम इन नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, ल से हुआ लीलड़ी, लीलड़ी सोजत की पहाड़ी पाली से, सूकड़ी, सूकड़ी देसूरी की नाल पाली से, बांडी हेमावास स्थान पाली से, सागी, सागी निकली जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से, जोजरी पाडलू गांव नागौर से, मीठड़ी नदी, मीठड़ी अरावली की पहाड़ी, लास्ट नदी है जवाई, जवाई नदी निकलती है गोरैया गांव पाली। इस तरीके से ये कोडवर्ड हो गए कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ये हमें याद रख लेना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के रूप में भी समझ सकते हैं कि लूनी नदी में कौन सी सहायक नदी कब आकर मिलती है। देखो, नाग पहाड़ अजमेर से जब सागरमती निकलती है और पुष्कर की पहाड़ियों से जब सरस्वती नदी निकलती है, ये जब दोनों नदियां गोविंदगढ़ गांव में पहुंचती है, इसके आगे इसके प्रवाह क्षेत्र को लूनी नदी कहते हैं। अब लूनी नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ से आकर मिल रही है वो देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की तरफ से मीठड़ी नदी मिलती है, फिर जोजरी नदी मिलती है, फिर लीलड़ी नदी मिलती है, फिर बांडी नदी आती है, फिर जब आगे बढ़ते जाते हैं तो जवाई नदी, फिर सूकड़ी नदी, फिर सागी नदी। ठीक है, अब देखो बांडी, जवाई और सूकड़ी पर बांध बने हुए हैं। ये कौन कौन से बांध है? बांडी नदी पर बना हुआ है हेमावास बांध, जवाई नदी पर बना हुआ है जवाई बांध, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है बांकली बांध। इन 3 बांध के अलावा लूनी नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। वह बांध कौन कौन से हैं? तो लूनी नदी पर बना हुआ पिचियाक बांध जोधपुर, जसवंत सागर बांध जोधपुर, यह दोनों ही बांध बने हुए हैं लूनी नदी पर। अच्छा, इस फ्लो चार्ट से हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि सारी नदियां तो निकल रही है अरावली की पहाड़ी से, लेकिन एकमात्र नदी है जो जोजरी नदी, जो निकल रही है पश्चिम से। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी बहती है। और लूनी नदी के पश्चिम में कौन सी नदी मिलती है? तो जोजरी नदी मिलती है। बाकी सारी कहाँ से मिलती है? अरावली पर्वतमाला से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती? अभी हमने पढ़ा है लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बीएसटीसी परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती? अभी बताया मैंने, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? सबसे पहले बताया था 60%। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नई निकलने वाली नदी है। अभी कौन सी नई निकल रही थी? जोजरी नदी नहीं निकल रही थी। पांडी, बिलड़ी, जवाई तो अरावली से निकलती है। मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पर है? तो किस नदी पर था? काकने पर, 17 किलोमीटर वाला। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, बीएसटीसी परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? सरस्वती। राजस्थान के प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? तो 3 रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट, लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नई निकलने वाली नदी है। रिपीट क्वेश्चन है, जोजरी नदी। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक अपना पानी लेके जाती है? तो फोर्ट अब्बास तक लेके जाती है। यह भी मैंने अभी आपको बताया था। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये हमने नहीं बताया। इसका अर्थ हो जाएगा थली। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली कहलाता है। क्या कहलाता है? थली। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ आती है बालोतरा में। पुष्कर की पहाड़ियाँ में सरस्वती नदी निकलती है, लूनी नदी बनती है और वो बालोतरा तक जाती है। ये नीचे भाग है इसलिए बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील में नहीं गिरने वाली, देखो मेत्ता, खंडेला और रूपनगढ़ गिरती है, तो कांतली नहीं गिरती है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ये मैंने नहीं पढ़ा है, आपको ये याद रखना है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये भी मैंने बताया था। खाल से बनाकर सागी, जोर से मत बजाओ, तो उसमें लीलड़ी, मीटड़ी, बांडी, सूकड़ी आ रहा है। तो ये नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी नदियां सहायक है लूनी नदी की। नेक्स्ट बात करते हैं, आदि खारी और आदि मीठड़ी कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो भी बालोतरा से पहले मीठी है उसके बाद में खारी हो जाती है, तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न नदियों में राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती? कौन सी कहलाती है? अर्जुन की गंगा और रुंडित सरिता कौन सी नदी कहला रही थी? बाणगंगा नदी। यह स्वतंत्र रूप से अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना तक ले जाती थी। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द ईयर, रिवर।
एक तरफ नदी दिए हुए है, उद्गम स्थल है, सम्मिलित करना है आपको। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी की जो नदियाँ बच रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।